जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everybody please sing loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। साई गौर प्रेमानंदे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर जी की, जगन्नाथपुरी धाम की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की सुदर्शन चक्र भगवान की जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की। हरे कृष्णा। मैं आपका सबका बहुत आभारी हूँ। आप सब लोग देर रात में भी बैठते हो, सुबह भी जल्दी आ जाते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कल हमने जगन्नाथ जी के लीला का, रथ यात्रा का सूक्ष्म आविर्भाव के विषय में कथा सुनी और द्वारका में क्या हुआ वो भी कथा सुनी। तो ये जो द्वारका की कथा है भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव की, उसका जो महल के बाहर की लीला है वो हमने कल सुनी। महल के अंदर क्या हुआ वो नहीं सुना। तो जिस समय वो अंदर की कथा जो है वो बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गई, तब बाहर जगन्नाथ जी यानी कृष्ण बलराम जी जगन्नाथ बलराम के महाभाव के रूप में आ गए, है ना। नारद मुनि आए, फिर वरदान मांगा। जब यही स्थिति अंदर थी, जब अंदर रोहिणी माता मग्न होकर कृष्ण भगवान की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, चरम सीमा पर भाव के पहुंचकर, तो समय अचानक अंदर बाल स्वरूप में कृष्ण बलराम प्रकट हुए। तो कहते हैं ब्रजभाषा में नंग धड़ंग, यानी निर्वस्त्र अवस्था, दिगंबर अवस्था में कृष्ण बलराम प्रकट हुए, हाथ में मक्खन लिए, मतनी लिए। और जैसे ही अंदर ये प्रकट हुए तो देवकी माँ जो है ना, उसके स्तनों से दूध की नदियां बही वात्सल्य के भाव से। क्योंकि देवकी माँ ने तो ऐसे दर्शन नहीं किए थे, वो तो नवजात शिशु थे उस समय। ये तो अपने पैरों पे खड़े हैं, अब मक्खन लेके, मतलब कम से कम इन्फंट कह सकते हैं, नवजात शिशु। तो वो जब स्तनों से नदियां बही दूध की, वात्सल्य के दूध की, तो वो बेहोश हो गई। और एक चमत्कार हुआ,
रुक्मिणी देवी जो भगवान की पत्नी है, जिनका भगवान का रिश्ता जो है पति पत्नी का है, फिर भी रुक्मिणी के मन में उन दो बालकों के प्रति मातृत्व का भाव निर्माण हुआ, वात्सल्य का, और अचानक वो अदृश्य हो गए और वहां पर कथा समाप्त हो गई। तो उसके पश्चात रुक्मिणी ने क्या किया, विश्वकर्मा जी को बुलाया। तो देखो, जब भी भगवान के शुद्ध भक्त कुछ देखते हैं ना, तो उसको हृदय में समा लेते हैं। अभी हमने, इनका नाम गोपीनाथ जी है ना, ठाकुर जी का नाम क्या है? हाँ, अर्थात श्याम सुंदर जी। अभी आपने उनको देखा, फिर मैं आपको 1 घंटे बाद पूछूंगा कौन से वस्त्र पहने थे, आपको बोलेंगे याद नहीं आ रहे मुझे। क्योंकि हमारा अवलोकन बहुत सुपरफिशियल होता है, ऊपर ऊपर का। जब कोई भगवान का भक्त भगवान को निहारता है ना, तो चरणों से लेके उसको चिंतन करते 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 मुख कमल तक, हर एक श्रृंगार का, हर एक वस्त्र का, दुपट्टे का, सबका दर्शन होता है। कभी कभी सब कुछ पता होने पर भी वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। तो जिस प्रकार से रुक्मिणी ने उनका अवलोकन किया था, वैसा हुबेहूब वर्णन क्या, भी तो ठाकुर जी है नहीं, वो दिखाया दर्शन और गायब हो गए, अदृश्य हो गए। तो रुक्मिणी ने वो वर्णन करके विश्वकर्मा ने उनकी 2 मूर्तियां बनाई, कृष्ण भगवान। और वो आज कहाँ पर है? वो आज उडुपी में है। जो उडुपी में श्री कृष्ण है, वो रुक्मिणी द्वारा सेवित श्री कृष्ण भगवान। और जब तक रुक्मिणी थी द्वारका में, तब तक द्वारका में अपने मंदिर में, अपने महल के मंदिर के में उन्होंने श्री कृष्ण बलराम के विग्रहों की पूजा की। यानी है भगवान की पत्नी, प्रत्यक्ष रूप में भगवान की श्रृंगार रस में सेवा कर रही, और गर्भगृह में जाकर वात्सल्य की सेवा कर, ऐसे अद्भुत द्वारका की लीला है। और फिर आगे जाकर मध्वाचार्य को वो प्राप्त हुए, जब द्वारका का क्या कहते हैं उसको, अंतर्धान हो गया द्वारका, तब समुद्र ने फिर द्वारका को घेर लिया। भगवान ने समुद्र को पीछे हटाकर द्वारका बनाई थी। तो जब भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान वहां से चले गए, तो समुद्र आकर द्वारका को घेर लिया। ये दोनों मूर्तियां भगवान की इच्छा से अपने आप चंदन में लिपट कर समुद्र के नीचे विराजमान रही। यथावकाश किनारे पे आई, और वहां से एक व्यापारी उनको 2 वो चंदन के बूढ़े भरते थे ना, उसको उठाकर उडुपी लेके आया। और वही, उसका भी जहाज फंस गया समुद्र में, उडुपी के अरबी सागर में। तो फिर मध्वाचार्य के वो संकेत किया गया, इसको नाव को बचाओ, बोट को बचाओ। तो उन्होंने अपना पेटा निकाला और गोल गोल घुमाया। स्वयं वायु का पुत्र है ना वो, तो वायु को मैनिपुलेट करके उन्होंने वो बोट को किनारे खींचा। तो बोट के जो मालिक थे, उन्होंने सब कुछ उनको अर्पण करना चाहा। तो मध्वाचार्य ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं, तो देना है तो जो चंदन के जो गड्ढे लाए ना आपने, वो देना मुझे आप। तो उन्होंने कहा ले लो। तो उन्होंने वो बैलेंस करने के लिए लिया था, बड़े भारी थे ना वो, तो बोट को बैलेंस करने के लिए एक कोने पे एक और एक कोने में एक ऐसा रखा था, बैलेंसिंग आइटम। तो फिर क्या हुआ, उनके साथ 35 शिष्य थे उनके। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत भारी है, तो सब लोग जाओ, आधे यहाँ जाओ, आधे वहां जाओ, और एक उठा के लेके आओ। लेकिन वो सारे शिष्य मिलाकर भी एक भी वो चंदन का गड्ढा उठा नहीं पाए, इतना भारी था। सब हार के वापस आ गए। फिर मध्वाचार्य अकेले गए, एक हाथ से एक को उठाया, दूसरे हाथ से उसको उठाया, क्योंकि वो वायुपुत्र हैं। हनुमान जी बड़े भाई, भीमसेन मझले मझले भैया, और नीचे तीसरे नंबर के मध्वाचार्य, वासुदेव, पूर्ण प्रज्ञ, ऐसे उनके कई नाम। फिर वो जब जा रहे थे, तो वही समुद्र किनारे में एक उनके हाथ से भगवान की इच्छा से फिसल के गिर गया। चंदन 2 विभाग में विभाजित हो गया, और बलराम जी की मूर्ति प्रकट हुई। बलराम जी की मूर्ति मध्वाचार्य से बोली कि मुझे यहीं पर स्थापन करो समुद्र किनारे। तो वहां पर उनको स्थापन किया गया। उनका नाम क्या है? वड़बांडेश्वर। वड़बांडेश्वर का मंदिर अभी भी आज मलपे बीच, हमारे हमारे गांव में, उडुपी में मलपे बीच में विराजमान, बिस्टेडी, 10 बिस्टेडी। तो उसके बाद में
वो एक मूर्ति को लेकर उडुपी में आए अपने आश्रम के पास, और वहां पर एक मध्व सरोवर है। उसकी भी एक कहानी है कि वो मध्व सरोवर जो है, एक बार अपने अच्युत प्रेक्ष उनके जो संत गुरु थे, उन्होंने कहा कि मुझे जाकर गंगा जी में स्नान करना, मैं गंगा जी में स्नान करने के लिए उत्तर दिशा में जाऊँ। तो अच्युत प्रेक्ष ने उनको परमिशन दे दी, ठीक है, आशीर्वाद दिया। लेकिन जब वो चले गए तो अच्युत प्रेक्ष को मध्वाचार्य से इतना विरह हुआ कि वो गंगा जी को पुकारने लगे कि नहीं नहीं गंगा जी, मैं मेरे शिष्य से विरह नहीं सहन कर सकता, आप यही प्रकट हो जाओ ताकि वो वापस आ जाए। उनको बुला लिया और गंगा जी एक विशिष्ट तिथि में वहां पर प्रकट हुई एक कुंड में, और एक बड़ा विशाल कुंड बना। आज भी वो कुंड वहां पर है, उसका नाम है मध्व तीर्थ, मध्व सरोवर, और वो साक्षात गंगा है। और वो जिस स्थिति में आई थी उस स्थिति में आज भी उस कुंड को बाढ़ आती है, गंगा जी प्रकट हो जाती है। तो वो जो विशाल कुंड है उसमें आज भी जल लेकर कृष्ण भगवान को उधर अभिषेक करा था। तो उन्होंने ये चंदन का जो पूरा ढेला था उसको उसमें डुबाया, और उसमें से फिर कृष्ण की मूर्ति प्रकट, और वो कृष्ण की मूर्ति को प्रथम अभिषेक करवा के फिर उन्होंने उसके बगल में उसको स्थापन किया, जहां पर आज हम जाते हैं और उडुपी कृष्ण मंदिर का दर्शन। सुंदर बाल कृष्ण की मूर्ति है, जिसके मुख में भी मकर लगा हुआ है, हाथ में मतनी है, तो एक हाथ में मकर भी देते, ऐसे सुंदर नंग भड़ंग भगवान खड़े। हरे कृष्णा। कितना भी उनको आप देखेंगे ना, आपका दिल नहीं भरेगा। उधर नवग्रह किंडी बनाई है, नवग्रह किंडी यानी 9 छेद की खिड़की बनाई है, ये सभी में से वो दर्शन होता है, और सोने की खिड़की बनाई है। बहुत ही अद्भुत उनका ऐश्वर्य है। जितने भी अलंकार पहनते हैं सब हीरे और स्वर्ण के ओरिजिनल पहनते, बहुत सुंदर। तो ये क्या कहते हैं ना, अंदर की बात है, हमने कल बाहर की बात सुनी थी, ये आज के अंदर अंदर की बात सुनाई। तो उडुपी कृष्ण और वडभांडेश्वर बलराम जी और जगन्नाथ जी और बलराम जी का बहुत निकट का संबंध है, क्योंकि एक ही समय पर ये प्रकट हुए थे। और अंदर के लोगों को पता नहीं कि बाहर क्या प्रकट हुआ, बाहर के लोगों को पता नहीं कि अंदर क्या प्रकट हुआ, दोनों बातें गुप्त रही। संतों के साक्षात्कार के प्रभाव से हमको दोनों चीज पता चल गई। ये सब व्यासदेव की कृपा है, और व्यासदेव के प्रतिनिधि को कृपा है, जो सब ये रहस्य की बातें जो है, जैसे कृष्णदास कविराज है, वृंदावन दास ठाकुर है, ये सब लोग जो दृष्टांत होता है उनको, वो सब बातें ग्रंथ के रूप में हमारे लिए प्रकट करते हैं। तो जब नारद मुनि ने उस अद्भुत रूप के जगन्नाथ भगवान से वरदान मांगा था कि इसी रूप में आप आएंगे, तो फिर क्या हुआ, फिर एक समय आया सत्ययुग में, वहां पर राजा इंद्रदुम्न राज्य करते। राजा इंद्रदुम्न की ऐसी विशेषता थी कि वो उनका राज्य इतना परफेक्ट चलता था कि कोई ट्रबल शूटिंग था ही नहीं उनके अंदर। सब कुछ अपने आप बहुत ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली चलता था। उस सिस्टम से ऐसे बना के रखे थे कि कोई ट्रबल शूटिंग का सवाल ही नहीं था। तो फिर राजा के राज दरबार में, मंत्रालय में, दरबार में क्या काम, एक ही काम, दिन रात भगवान का सत्संग, दिन रात के भगवान के विषय में भजन कीर्तन कथा। कोई मिनिस्ट्री का मीटिंग नहीं चल रहा है, सभी मंत्रीगण बैठे हुए हैं, अपना अपने सब राज्य कारोबार चल रहा है, सब वर्षा भी टाइम पे हो रही है, सब धन धान्य का उपज भी ठीक से हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। राजा कुलशेखर की भी यही अवस्था थी मद्रास में, मद्र देश में। तो ये आदर्श राजा है युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज। तो वैसे ही इंद्रदुम्न महाराज के राज्य में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, तो दिन रात सत्संग करते थे। तो एक दिन सत्संग में क्या हुआ, तो सत्संग कैसा है, हम सोचेंगे आपकी दिल्ली के पार्लियामेंट में जो 488 सांसद बैठे हुए हैं, वो सब मिलकर सत्संग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री प्रवचन दे रहे हैं, समझो तो कैसा रहेगा। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जज हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और संसद में सब सांसद मिलकर तिलक लगा कर आए और भगवान के नाम का कीर्तन करें। और ये घटना एक बार हुई है। हमारे मित्र हैं वृंदावन में, विनीत नारायण जी, वो एक बहुत ही उच्च दर्जे के पत्रकार हैं, लेकिन ब्रजवासी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान। उनके 10 साल या 20 साल पहले संसद में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करवाया, भारत के संसद। एनीवेज, तो
उनकी सभा में, दरबार में एक भक्त आता है, एक साधु आता है, और उसके गले में ऐसे एक बहुत सुंदर माला होती है, और उस माला में इतनी सुगंध होती है, इतनी सुगंध होती है कि पूरा दरबार जो है वो महक रहा है, और साधु भी एक अलौकिक तेज लेकर आ रहा है। तो महाराज ने पूछा, महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा कि मैं नीलाद्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री नीलाचल धाम, यहाँ पर अभी भगवान नील माधव के दर्शन करके आ रहा हूँ। तो ये बोलते नील माधव कौन है? कहते हैं कि इस सृष्टि के, ब्रह्मा के इस सृष्टि के प्रथम परार्ध में, यानी फर्स्ट 50 इयर्स में, ब्रह्मा जी के जीवन के 100 साल के पहले 50 साल में नील माधव जी इस पृथ्वी पर भगवान के रूप में राज्य करते, निवास करते। तो मैं उनका अभी भी दर्शन करके आ रहा हूँ। और ये बार बार संतों को पूछते थे, अरे मैं राजा हूँ, इतना धन है मेरे पास, इतना ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो मेरा जीवन व्यर्थ है, कृपा करके कोई मुझे बताए भगवान का दर्शन मुझे कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान का दर्शन करके आ रहा हूँ। फिर सब बता बता पूछ लिया। हाँ? तो फिर महाराज ने क्या किया, क्या नाम ब्राह्मण का, एनीबॉडी रिमेंबर्स ब्राह्मण नेम? विद्या, विद्यापति। हाँ, विद्यापति। तो विद्यापति को बोला कि जाओ और इस जगह को पहले देख के आ जाओ। जगह को देख के आओ। फिर विद्यापति देखे। विद्यापति बहुत, अभी उस समय तो गाड़ी गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, चल के जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र पहुंचे। उसका जगन्नाथपुरी नाम बाद में पड़ा है, वो श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम के रूप में प्रसिद्ध है उस समय। तो पहुंचते हैं तो एक वहां पर प्यास लगती है, तो कुआं में जाते हैं, तो एक कन्या वहां पर ललिता नाम की पानी भरती रहती है, तो उनसे पानी मांगते हैं। वो पूछती है कि आप कहाँ से आए हैं, आइए हमारे घर पे, आपका स्वागत आतिथ्य करते हैं। तो उनके घर पे चले जाते हैं, तो ललिता के पिताजी से मिलते हैं विद्यापति जी। और विद्यापति जी जब ललिता के पिताजी से मिलते हैं, उसका नाम विश्ववासु, उनके पिताजी का नाम। बड़े श्रेष्ठ भक्त है भगवान के। और उनकी विशेषता क्या है कि वो रात को ना 10 बजे के आसपास घर से चले जाते थे, किसी को पता नहीं, और रात भर घर पे रहते नहीं थे। सुबह जब आते थे भोर के समय, तो उनके शरीर से बहुत दिव्य सुगंध आया करती थी, और वो ऐसे ही माला पहन के आते थे, उसको भी बहुत दिव्य सुगंध आया। और बार बार पूछने पर भी बताते नहीं थे, किसी को पता नहीं था वो कहाँ जाते हैं और कहाँ करके वो कैसे वापस लौट के आते। ऐसे प्रफुल्लित और तेजस्वी बनकर सुबह आया करते थे। तो ललिता जी को पता था, क्योंकि वो कन्या उनके घर की, लेकिन वो कह रहे नहीं, पिताजी का परमिशन नहीं, पता नहीं। और बीच में थोड़ी लंबी कहानी है, बीच में ललिता जी का और विद्यापति का विवाह हो जाता है पिताजी की सम्मति से। अभी वो जमाई बन गया ना, ललिता जी का पिताजी बन गया। फिर उसने जिद शुरू किया कि पिताजी से पूछो कहाँ जा रहे हैं। तो फिर ललिता ने कहा कि ये नील माधव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उनको पता चला कि जिस मिशन के लिए मैं आया हूँ वो यहीं पर सफल। तो फिर ललिता से जिद करते हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। फिर ललिता जी पिताजी से बात करती है, अभी जो विवाह कर दिया है, जमाई हो गए, तो उनका आदर रखना जरूरी है। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं एक शर्त पर आपको लेके जाऊंगा, आपकी आंखें में पट्टी से बंद करूँ। तो ललिता ने कहा, ललिता को पूरा फिर शादी होने के बाद बताया था कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर आया था, क्या मेरा मिशन है, किस काम से आया। तो ललिता जी कहते हैं एक काम करना, जब पिताजी पट्टी लगाएंगे ना, तो आपकी धोती में मैं एक छेद बनाऊंगी, उस छेद में सरसों के दाने जो है वो मैं रखूंगी, और पिताजी आपको हाथ पकड़ के आगे आगे पहाड़ पर लेके जाएंगे, तो आप अपने राइने हाथ से वो सरसों के दाने वहां डालते जाना। यथावकाश जब वर्षा होगी तो उसके पीले पीले फूल वाले पौधे आएंगे, तो अगली बार जब जाना होगा तो आपको पूरा रास्ता मिलेगा पीले पीले फूलों का, तो सीधे वहां तक पहुंच जाए। तो बीच रात में पीछे क्या चल रहा है उनको पता नहीं है, आगे उनको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, और दूसरे हाथ से वो सरसों के दाने डालते 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 पहुंचते हैं। और वहां पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद में उनकी पट्टी खोल देते। तो विद्यापति को वहां पर बहुत ही सुंदर नील माधव के दर्शन,
राधा नील माधव जी, और उनको देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। और वहां पर क्या देख रहे हैं, सारे देवता लोग आ रहे हैं, सारे देवता लोग अपने अपने देवता लोग के व्यंजन लेके आ रहे हैं, स्वर्गीय आइटम्स सब, और वो भोग लगा रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं। विश्ववासु उनके प्रमुख पुजारी हैं, उनसे वो आइटम ले रहे हैं, उनकी मालाएं ले रहे हैं, स्वर्गीय फूलों की माला ले रहे हैं, विश्ववासी की हाथ से उनको अर्पण किया जा रहा है। रात भर इनका नील माधव का पूजन चल रहा है। तो पूरी रात नील माधव जी की सेवा करने के पश्चात सवेरे ये सब विश्व विद्यापति भी देख रहे हैं बैठकर, और विश्ववासु की सेवा कर रहे हैं, देवताओं के सानिध्य में सब सेवा हो रही है, और अद्भुत प्रकार का सुगंध सब जगह छाया हुआ है। और सवेरे फिर वो महाप्रसाद और माला वो पहनकर विश्ववासु को, विद्यापति को भी पहनाकर सब लोग सवेरे चले आते हैं। फिर वापस आंखों की पट्टी बांधकर घर पे लेके आते। और फिर सुबह आते ही वो अपने पत्नी से कहता है, ललिता से, अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है ललित नील माधव जी कहाँ है, राजा को बताना है, मेरा कर्तव्य है, मैं उनका सेवक हूँ। तो कहते मैं जरूर लौट के आऊंगा दोबारा आपके पास, और फिर आपको भी मेरे घर ले जाऊंगा। तो विद्यापति जी लौट के आते हैं, और ये अवंती नगरी है जो आज का उज्जैन है, जहां से ये निकले हैं। अवंती नगरी में आते हैं और राजा को बताते हैं कि अभी मुझे पता चल गया है कहाँ पर नील माधव जी है। तो राजा कहते हैं अभी के अभी हम सब लोग निकलते हैं, और पूरी प्रजा को, पूरे राज्य की जितनी प्रजा है, करोड़ों में होगी शायद प्रजा, सबको कहते हैं कि सब लोग पैकअप करो और चलो हमारे साथ, शिफ्ट हो जाओ हमारे साथ। हाँ, आज हमको अगर बताया जाए कि सूरत का सब सब घर खाली करो और दिल्ली चलो, तो कोई नहीं जाएगा नंबर को। लेकिन उस जमाने में राजा और प्रजा के बीच में ऐसे संबंध हुआ करते थे कि राजा जो कहे वो प्रजा पालन करती। देखो, जब भी दशरथ महाराज को पुत्र नहीं हुआ था ना, तो दशरथ महाराज अपने ही परिवार के सदस्य है ये मानकर किसी भी अयोध्या वासी ने एक भी उत्सव नहीं मनाया कई सैकड़ों साल तक, क्योंकि राजा के घर में पुत्र नहीं, इसलिए शौक है, तो हम कैसे उत्सव मना सकते। ये था हमारे संस्कृत, हमारे पुरखों की संस्कृति। राजा प्रजा में कैसा रिश्ता हुआ करता था, और प्रजा, राजा भी प्रजा को अपने पुत्र की तरह, संतान की तरह पालन करते। तो फिर सब प्रजा और सब राजा, मतलब राजा और सब प्रजा मंत्रीगण सब लोग अपना अपना सामान बिस्तर बांध के, हजारों लाखों बैलगाड़ियां, घोड़े गाड़ियां में सामान लाद के, हाँ, करोड़ों ब्राह्मण लेके, करोड़ों करोड़ों गाय लेकर, और ब्राह्मणों को आगे जाकर वहां पर भगवान को मिलेंगे, भगवान को दक्षिणा देंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, ब्राह्मणों को सारा यज्ञ करेंगे, बहुत सारा चीज मन में विचार है उनके। वो सब दक्षिणा, धन, सोने की मोहरे, घोड़े गाड़ी, हाथी, सारा लेकर राज्य ही शिफ्ट कर दिया। और चलते 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 ये काफिला जो है रुकते हुए, पूरा किचन का सामान है उनके लिए, हजारों करोड़ लोगों का भोजन बनाना है, सारी व्यवस्था है, धन जाने की कोई कमी नहीं है, हाँ, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। तो वो श्री क्षेत्र के बॉर्डर पे आ जाते हैं, जहां पर आज जो है गुंडीचा मंदिर है, नरसिंह भगवान का मंदिर है, इंद्रदुम्न सरोवर है, इस स्थिति में वो पहुंचा। तो उस समय राजा को इतनी उत्सुकता है कि बोलो प्रजा को, बोलो आप सेटल हो जाओ यहाँ पर ब्राह्मणों के तंबू बनाओ, यहाँ पर प्रजा के लिए बनाओ, यहाँ पर मंत्रियों के लिए बनाओ, या मेरे लिए बनाओ, या यज्ञ मंडली बनाओ, यज्ञ स्थली बना दो, सब कुछ ऑर्डर देके विद्यापति को बोलते चलो, मुझे अभी अभी दर्शन करना है भगवान। तो वो दर्शन नहीं हो पाता है, भगवान की लीला है ये। तो फिर उस समय बीच में रास्ते में नारद मुनि आ जाते, बीच में इंद्रधनुष सरोवर के अंदर पास में प्रवेश करने के पहले, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम के अंदर प्रवेश करने के पहले रास्ते में बिलेश्वर महादेव और कपोतेश्वर महादेव का दर्शन होता है, और शिव जी दर्शन देते हैं, और नारद मुनि को कहते हैं कि आप भी इनके संग चलो, क्योंकि सभी जो आगे जो लीला हुई थी ना, वो सब शंकर जी को और नारद मुनि को सबको पता है ना। तो नारद मुनि के सहायता से ब्रह्मा जी आदेश देते हो, ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों, इनके संग चलो और भगवान के आविर्भाव के लिए उनको मदद करो। तो नारद मुनि भी साथ चल रहे हैं। तो नारद मुनि जब भी श्री क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो कहते हैं अभी आप यज्ञ करो, यज्ञ के फलश्रुति के रूप में भगवान प्रकट। तो जो पहला भव्य यज्ञ करते हैं
उस यज्ञ में से नरसिंह भगवान की मूर्ति प्रकट। दो प्रकार के वर्णन दिए गए कि नारद मुनि को शिव जी भगवान ने वो नरसिंह भगवान की मूर्ति अर्पण की और कहा कि स्थापन करो, और दूसरा वर्णन आता है कि यज्ञ में से नरसिंह भगवान की मूर्ति प्रकट, और वो भयंकर उग्र नरसिंह की मूर्ति थी। सामने से उग्र नरसिंह और पीछे शांत नरसिंह, ऐसे दोनों चेहरे आगे पीछे। तो वो जो गुंडीचा मंदिर में आजू बाजू में जो नरसिंह भगवान का विग्रह है, वो यज्ञ से निर्माण हुआ स्वयंभू मूर्ति। और उसके बाद में जैसे ही ये मूर्ति स्थापना होती है, फिर नरसिंह भगवान की स्थापना, प्रतिष्ठापना, पूजन, उनकी सेवा होती है। उसके बाद में फिर पूजन आरंभ होता है। तो उतने में मैं आपको थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ बताने में। जब राजा विद्यापति को लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर पहले चल पड़ता है, तो आगे चलने के बाद खबर मिलती है कि बहुत बड़ा तूफान आया उस रात को और नील माधव जी गायब हो गए, अदृश्य हो गए। तो राजा इंद्रद्युम्न बेहोश हो गए। उन्होंने कहा मैं इतना प्रयास किया, जीवन भर इंतजार करता रहा, और फिर यहाँ पहुंचा भी, पता भी मालूम पड़ा, और मिलने का समय अभी नजदीक ही आ रहा था, तो अभी भगवान ही अंतर्धान हुए। तो बहुत रोए, वो बहुत रोए कि क्या मैं दुर्भाग्य हूँ, मेरे जैसा अभागा और कोई नहीं होगा। तो उस समय पर वो जो थे ना विश्ववासु, ललिता के पिताजी, विद्यापति के पति, वो भी बड़े दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि अरे इनको मैं लेके गया ऊपर तो भगवान नाराज हो गए, भगवान अंतर्धान हो गए। तो भगवान ने ध्वनि से बताया कि ब्रह्मा जी के प्रथम 50 साल का जो कालावधि था उसमें मेरा अधिष्ठान था, मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है, अभी मैं दूसरे रूप में प्रकट होने वाला हूँ, उससे दुख करने की कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर नील माधव जी पर्वत में विराजमान थे, नीलाचल पे, वो स्थान रिक्त हो गया। तूफान का चिन्ह था सब जगह पर, और उस तूफान के बीच में अंधेरे में भगवान अदृश्य हो गए। फिर इंद्र नारद मुनि ने, तो सब जानते हैं ना आगे क्या होने वाला है, तो उनका क्या और एक यज्ञ करो। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया वहां पे। अश्वमेध के अंत में बहुत तीव्र सुगंध भरी हवा समुद्र की ओर से जमीन की ओर आने लगी। समुद्र वहां पर पूर्व में है ना, हमारे यहाँ पश्चिम में। तो पूर्व दिशा से समुद्र से बहुत तेज सुगंधित हवा आने लगी, और किसी ने कहा कि समुद्र में बहुत तीव्र प्रकाश प्रकट हो रहा है, बीच में से इतना तीव्र प्रकाश हमने कभी देखा नहीं समुद्र के अंदर, कुछ ना कुछ वस्तु वहां पर प्रकट हो गई है। तो राजा यज्ञ छोड़कर जो भागे सबको लेकर, उनके पीछे सेना भी भागी, उनके पीछे सब लोग भी भागे। समुद्र किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, बीच समुद्र में एक विशाल दारू ब्रह्म प्रकट हुआ। वो इतना विशाल था कि जैसे मानो सूर्य ही प्रकाश दे रहा है। तो फिर उन्होंने बहुत सारे हाथियों का रथ बनाए, हाथियों को जोड़ जोड़ कर, और वो रथ में, हाथियों के रथ में वो दारू ब्रह्म यानी लकड़ी जो है, दारू मतलब लकड़ी, ब्रह्म यानी भगवान, उसको लेकर वो किनारे लाए। और फिर जहां पर वो वेदी है, जहां पर अभी यज्ञ हुआ था, वहां पर लाए उसको, और वहां पर रखकर विचार कर रहे हैं अभी कि क्या करें इसका। तो नारद मुनि ने कहा कि इसकी मूर्ति बनाएंगे हम लोग। तो मूर्ति बनाने के लिए नारद मुनि ने विश्वकर्मा को आह्वान किया। तो विश्वकर्मा एक बुढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके वहां पहुंचे। सब लोग चिंता कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों ने उसमें वो क्या कहते हैं ना, वो कुल्हाड़ी वगैरह चलाने का प्रयास किया, लेकिन किसी के औजार से वो उसमें एक रेत भी नहीं आई। तो अब इसकी मूर्ति कैसे बनेगी अगर कोई कारीगर उसको बनाने के लिए कोई औजार चलता ही नहीं है। तो नारद मुनि की प्रेरणा से वहां पर विश्वकर्मा जो देवताओं के आर्किटेक्ट है वो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मैं ये मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शर्त यह है कि जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा तब तक मैं अकेले मूर्तिशाला में रहूं। वो मूर्तिशाला चारों ओर से बंद होनी चाहिए, और मेरे किसी भी औजार की जो आवाज है वो उस मूर्तिशाला के बाहर नहीं जानी चाहिए। राजा ने कहा कि सब चीज का मैं इंतजाम करूं। और 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीने भर तक, जितना भी समय मैं लगाऊंगा, उसमें कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी भी रूप में। दरवाजे पे दस्तखत भी नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जिस समय आप मुझे डिस्टर्ब करोगे, उस समय मैं आपको अदृश्य मिलूंगा, मैं वहां मिलूंगा नहीं।
और जिस भी स्थिति में मूर्ति रहेगी उसको छोड़ के मैं चला जाऊं। सो राजा ने कहा सब कुछ मंजूर है। रानी भी थी, उनका नाम था गुंडीचा देवी, बड़ी भक्त थी भगवान की, और ये बड़ी परम भक्त थी भगवान। दोनों ने मिलकर सब शर्तें सुन ली और कहा कि मूर्तिशाला बनाएंगे। मूर्तिशाला बनाई गई और मूर्तिशाला बनाने के बाद में उसकी आवाज अंदर की बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, बाहर कीर्तन मंडली बिठा दी वाद्य वृंद के साथ जोरदार, ताकि कोई भी आवाज वहां से बाहर नहीं निकली, अंदर की आवाज। और फिर दरवाजा बंद करके विश्वकर्मा जी जो बुड्ढे बनकर आए थे अंदर चले गए और उन्होंने अपना काम शुरू किया। अभी एक दिन हुआ तो रानी ने कहा कि महाराज जी को भोजन दे दो, वो अंदर काम करे, भोजन तो चाहिए ना। अभी दरवाजा खटखटा सकते नहीं है, तो बाहर रख दिया। रानी अगले दिन आई तो कल की थाली वैसे ही है बाहर, तो ठीक है उसको निकाल कर दूसरी रख दी, आज खाएंगे। तीसरे दिन आई तो कल की थाली वैसे ही है, वो निकाल दिया और तीसरे दिन की रखी। इस तरह से बहुत दिन चले गए। रानी को चिंता होने लगी, राजा भी रोज आकर वहां पर उत्सुकता है ना कि क्या हो रहा है, लेकिन कंडीशन का बना के रखिए, डिस्टर्ब नहीं करना है, तो नाराज होकर चले जाएंगे। फिर वो 15 दिन हो गए। भाई 15 दिन होने के बाद में देख रहे हैं कि हर दिन की थाली वैसी की वैसी। इसका मतलब अंदर जो कारागिर है मूर्तिकार, वो कुछ भी नहीं खा रहे, पानी भी नहीं पी रहे और अन्नप्राशन भी नहीं कर रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग जागरूक रहिए, भगवान की मूर्ति बन गई। तो फिर क्या हुआ, 15 दिन के बाद रानी को बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा अरे ये जो मूर्तिकार आए हमारी जिम्मेदारी है, पता नहीं अंदर से आवाज भी नहीं आ रही है, तो जीवित भी है, जल प्राशन भी नहीं कर रहे, अन्न प्राशन भी नहीं कर रहे, पता नहीं जीवित है कि मृत हो गए हैं। अभी मैं और रुक नहीं सकती क्योंकि हमारे ऊपर ब्राह्मण हत्या का शाप लगेगा, हम ऐसा अपराध नहीं कर सकते। तो राजा भी बहुत उत्सुकता में आ गए क्योंकि रोज वो देख रहे हैं कि कोई अपडेट नहीं मिल रहा है ना, क्या हो रहा है, हमको अपडेट चाहिए ना क्या हो रहा है, अपडेट भी नहीं मिल रहा है। तो फिर धक्का मारकर 15 दिन के बाद में दरवाजा तोड़कर वो लोग अंदर चले जाते। तो अंदर क्या दिखते हैं, कोई नहीं है अंदर, नो बडी इज देयर। तो राजा बहुत रोते हैं। और मूर्ति भी कैसी, ऐसे अधूरी जैसे लगने वाली अवस्था में, उसके पैर नहीं बने अब तक, हाथ ऐसे काट के रखे वो भी तो पूरे नहीं, उसको उंगलियां नहीं बनाई है, ऐसे आधे लग रही है मूर्ति, आधी लग रही है, अधूरी लग रही है, ऐसी अवस्था में मूर्तियां पड़ी हुई है। तो राजा को समझ में आया कि हमने संयम खो दिया। मूर्तिकार ने कहा था कि आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम खुद बाहर आके बताएंगे कि आपकी मूर्ति तैयार है, लेकिन हमने नहीं सुना उनका। हम दोनों ने चर्चा करते करते उत्सुकता इतनी बढ़ाई और दरवाजा तोड़ दिया। तो देखो इसका नतीजा क्या है, फिर इंद्रद्युम्न राजा बेहोश हो गए कि भगवान आए और भगवान के विग्रह बनने थे, लेकिन मेरी मूर्खता की वजह से फिर भगवान की मूर्ति अधूरी रहेगी, अभी स्थापना कैसे करेंगे उसकी। फिर दुख हुआ बहुत। राजा इंद्रद्युम्न की जो भावनाएं है ना, वो समझना बहुत मुश्किल है। कितनी भक्ति थी उनके अंदर, कितनी उत्सुकता थी, कितने लालायित थे, कितने तड़प रहे थे भगवान के लिए। तो फिर क्या हुआ, उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हुए। देखो मैंने आपको कहा था ना कि संत लोग कैसे होते हैं, खुद का जब कल्याण होता है फिर भी जन कल्याण को नहीं भूलते, खुद का कल्याण का अनुभव करते हुए भी उसमें मशगूल नहीं होते हैं, भाव विभोर होकर सब भूलने जाते हैं। जन सामान्य की जो कल्याण की बात है वो हमेशा याद रखते। तभी राजा इंद्रद्युम्न का कल्याण करने की ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी उनको, तो तत्काल वहां प्रकट होते। राजा इंद्रद्युम्न फिर बेहोश होकर दुखी हो रहे, छाती पीट कर रो रहे कि मैं कितना अभागा हूँ। तो मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी ना, द्वारका में क्या हुआ और भगवान कैसे प्रकट हुए, वो सारी कहानी उन्होंने वहां पर इंद्रद्युम्न महाराज को बताई, ये बताने के लिए कि ये मूर्ति अधूरी नहीं है, ये मूर्ति पूरी हो चुकी है, दिस मूर्ति इज कंप्लीट। तो ये पूरी कहानी सुनाकर उनको समझाया कि ये यही दर्शन मैंने किए थे द्वारका में कुछ समय पहले, और मैंने भगवान से वरदान मांगा था कि आपको इसी रूप में आना है, उसके प्रतिसाद के रूप में भगवान अभी यहाँ पर इस रूप में अवतरित हुए हैं। तो ये मूर्ति अधूरी नहीं है, भगवान अवतरित हो चुके हैं। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न को बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा, बहुत सुख मिला उनको। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी ब्रह्मालोक जाऊंगा, नारद मुनि कह रहे हैं, और ब्रह्मालोक में जाकर ब्रह्मा जी को पुरोहित के रूप में आमंत्रण दूंगा,
ताकि ब्रह्मा के हाथ से ये जो विग्रह हैं उनके अगले 50 साल के जो अधिष्ठात्री देवता के रूप में भगवान जगन्नाथ जी भी आ रहे हैं, तो उनकी स्थापना ब्रह्मा जी से करें। तो इंद्रदुम्न कान में कहते हैं मैं भी आ सकता हूँ क्या, मुझे भी आना है, आई ऑल्सो वांट टू कम। तो फिर वो हाँ कहते हैं, और ब्रह्मा जी के पास राजा इंद्रदुम्न को लेकर नारद मुनि पहुंचते हैं। उस बीच में क्या होता है, वहां का समय मैंने बताया ना आपको, 432 कोटि करोड़ साल का एक 12 घंटे का दिन होता है ब्रह्मा जी, और उनका लोक भी यहाँ से बहुत दूर है। तो जब यात्रा करते हैं ना, यहाँ पर हजारों पीढ़ियां बीत जाती है आगे, कई राजा आते हैं, कई राजा मर जाते हैं, फिर उनके पुत्र ऐसे हजारों पीढ़ियां बीत जाती हैं, तब वो ऊपर पहुंचते हैं। और ऊपर तभी ब्रह्मा जी किसी किसी एक काम में बिजी रहते हैं। ब्रह्मा जी का सेवक क्या कहता है, कुछ देर रुको आप। तो कहते हैं कि 3-4 मिनट बीत जाते हैं, तो वो 3-4 मिनट में भी आपकी हजारों पीढ़ियां बीत जाती है। अभी आप अगर 432 कोटि को 12 घंटे में विभाजित करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ब्रह्मा जी के 1 घंटे का कितना काल है वो मिलेगा। उसको आप अगर 60 में डिवाइड करेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 मिनट में कितना काल है मिलेगा। उसको अगर आप 60 में डिवाइड करेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड मतलब कितने यहाँ पर बरस, हजारों बरस, वो भी गणित मिलेगा। तो 3-4 मिनट बीत गए मतलब क्या हुआ, और कल बहुत सारी पीढ़ियां बीत गई। फिर ब्रह्मा जी बाहर आए, बोला कि अरे मैं थोड़ा सा व्यस्त था, वो मुझे लगता है कि चंद्रदेव आए थे अमृत लेकर, तो मैं अमृत प्राशन कर, थोड़ा सा समय लगा मुझे अमृत प्राशन करने। तो बाहर आते कहते कि मैं जानता हूँ आप किसी उद्देश्य से आए हैं, मैं आने को तैयार हूँ, भगवान की ठाकुर जी की विग्रह को स्थापना करेंगे। फिर वो यात्रा किए नीचे, तो और कई सैकड़ों पीढ़ियां निकल गई। और जब ब्रह्मा जी के राजहंस पर इंद्रदुम्न राजा, नारद मुनि, उनके नौकर चाकर सेवक सब लोग आए, तो तब तक ना जहां पर वो वेदी, यानी कि आज जहां गुंडीचा मंदिर है, वहां पर वेदी पर वो रखे गए थे तथा कथित अधूरी मूर्तियां, लेकिन पूर्ण मूर्तियां वहीं पर थी। और अपनी धरोहर के रूप में सब राजाओं ने उनका संभाल किया था, लेकिन पता नहीं उनको क्या है इसका रहस्य। तो जब ये सब लोग उतरे, तो तब तक मेरे विचार से ऊपर जाने के, ब्रह्मा जी के पास जाने के पहले ही राजा इंद्रदुम्न ने नीलाचल पर, जहां पर नील माधव जी का स्थान था, वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया था। और भव्य मंदिर का निर्माण करने के बाद, प्रतिष्ठापना करने की बात आई, उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास चले। तो आज जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो भी पहाड़ पर है, टील पर है, उसको कहते हैं नीलाचल। तो वहां पर वो भव्य मंदिर बना हुआ था, लेकिन उसमें बहुत सारा, सैकड़ों पीढ़ियां बीतने के बाद क्या हुआ था, धूल से भर गया था। उसको साफ सफाई की गई, और फिर वो मंदिर को, मंदिर में मूर्ति लाने का प्रयास जब शुरू हुआ, तो जो लोकल राजा था उस समय, उनको खबर मिली कि कोई लोग आकर आपकी मूर्तियों को हिलाने का प्रयास कर, तो वो राजा सेना लेकर वहां पर आया आक्रमण करने के लिए। आप लोग कौन हो, हमारे राज्य की धरोहर को उठा के कहाँ ले जा रहे हो। अभी राजा इंद्रदुम्न तो ओरिजिनल राजा है, उसके ही वंशज है सब लोग, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो उस समय वहां पर एक कौवा आता है, उसका नाम है काकभुशुंडी, और उसकी गर्ग संहिता में बड़ी लंबी कहानी है। दो दो साधु थे, वो एक पर्वत पर भजन कर रहे थे, उनके अंदर वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद में एक ने कहा कि तू यहाँ चला जा, क्या मेरी भजन स्थली है। तो दूसरे ने कहा कि तू यहाँ से चला जा, मेरी भजन स्थली है। अभी दोनों लड़ने को बैठे, तो दोनों ने एक दूसरे को शाप दिया कि तू कौवा बन जा, तू सांप बन जा। तो सांप जो है वो कालिया बना, हाँ, कालिया नाग। और जो दूसरा आदमी, एक अश्वशिरा और एक वेदशिरा, ऋषियों का नाम था, वेदशिरा और अश्वशिरा। तो उसमें से एक बना कालिया नाग और दूसरा बना काकभुशुंडी। काकभुशुंडी भगवान राम के प्रचंड महाभक्त हैं, और गरुड़ जी की उन्हें पूरी रामायण सुनाई है। गरुड़ जी हमेशा काकभुशुंडी के पास रामायण सुनने के लिए आते थे, इसका भी शास्त्रों में वर्णन दिया है। तो वो काकभुशुंडी बड़े प्रचंड विद्वान थे, त्रिकालज्ञ थे, यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सबका ज्ञान था। तो वो वहां प्रकट हुए, और काकभुशुंडी पर सबको श्रद्धा थी, उस राजा को भी थी जो वहां पर उस समय वर्तमान काल में राजा था। तो उस राजा को सेना के साथ काकभुशुंडी ने पूरी कहानी बताई, इतिहास में क्या हुआ,
और ये कोई नहीं है, ये आपके पूर्वज हैं, आपके वंदनीय पूजनीय पूर्वज हैं। इनके कारण ही ये मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई है। इनके प्रयत्न से, इनके भजन से, इनकी आतुरता से, इनकी भक्ति से भगवान ने यहाँ पर अवतार लिया है। और वो इतने महान है कि वो ब्रह्मा जी को लेकर आए हैं आपके यहाँ पर इन जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों की स्थापना करने के लिए। इस प्रकार से भी राजा जो था उस समय का, वो दंडवत प्रणाम किए उन्होंने इंद्रद्युम्न राजा को। फिर उस राजा ने अपनी सभी प्रजाओं के साथ बहुत सहायता की और बड़े ही भव्य दिव्य तरीके से आज जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पर जगन्नाथ जी के विग्रहों की स्थापना की। अब ये जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए ना, जिस दिन प्रकट हुए, मतलब ऊपर वापर जाने के पहले की बात है, जब जिस दिन जगन्नाथ जी का वो विग्रह जो है वो प्रकट हुआ तो प्रयोगशाला में, वो दिन था इस साल में 14 जून, परसों का दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन। उस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी प्रकट, और अभी फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आए, उसी दिन जगन्नाथ जी की स्थापना की गई। और उसी दिन जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रदम्न के कान में बहुत ही मृदु भाषण में कहा कि आप मेरा अभिषेक करो, मेरी इच्छा है कि आपके हाथ से अभिषेक हो जाए। तो वो जगन्नाथ जी का विग्रह प्रतिष्ठापित करने के बाद में जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर लाया गया। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर से जगन्नाथ जी का विग्रह बाहर लाया जाता है, बड़ी ऊंची जगह पर उनको रखा जाता है और पब्लिक में उनको स्नान किया जाता है। 108 चांदी के घड़ों में अनंत नदियों का पवित्र जल मंत्रोच्चारण करते हुए जगन्नाथ जी का ठंडे पानी से अभिषेक होता है। तो स्नान यात्रा का अर्थ ही ये है, स्नान यात्रा यानी जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस, जगन्नाथ जी का बर्थडे, और जिस दिन उनका अभिषेक भी हुआ था। इस तरह से जगन्नाथ जी का स्थापना किया गया, जिस दिन ब्रह्मा जी के जीवन का 51वां साल आरंभ हो गया। ब्रह्मा जी के 50 साल भी पूरे हो गए, 51वें साल में जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उसके पहले नील माधव जी वहां पर अधिष्ठात्री भगवान के रूप में विराजमान थे। तो ये होने के बाद में गुंडीचा पत्नी भी थी ना, वो भी बैठी थी यजमान के रूप में। भगवान का विग्रह देखकर इतनी मोहित हो गई वो, उनके मन में वात्सल्य भाव है। अभी हमारे इंद्रद्युम्न महाराज है ना, इतने विरक्त थे। देखो भक्तों का ना, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न पूजा है, क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कुछ समझ में नहीं आते, क्यों सोचते हैं। अभी कोई कारण नहीं था, अभी तक राजा को संतान नहीं थी, राजा को वो संतान के विषय में कुछ रुचि ही नहीं थी, क्योंकि वो इतने भगवान को मिलने के लिए लालायित थे कि इस विषय में विचार करने को समय नहीं था। लेकिन भगवान की प्राप्ति हुई तो अभी तक अब संतान होनी चाहिए ना, आगे जाकर राज्य चलाएंगे। तो वो भगवान से क्या मांगते हैं, भगवान कहते हैं कि मांगो तुमको जो वरदान मांगना है। तो कहते हैं कि मुझे कोई संतान नहीं होनी चाहिए, ताकि ये राज्य आपका है, आप इसके स्वामी हैं, अब कोई भी आकर क्लेम नहीं करना चाहिए कि मैं राजा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी, इसलिए मुझे कुछ संतान मत देना। तो गुंडीचा माता जी परेशान हो जाती, वो कहते हैं कि आप मुझे पूछे बिना भगवान से वरदान मांग लिए, भगवान मैं भी निस्संतान हो जाऊंगी, निपुत्रिक हो जाऊंगी। हाँ, तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। बड़ा विचित्र लीला है जगन्नाथपुरी का। वो जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं आपको मौसी माँ करके दूंगा और साल में एक हफ्ता के लिए आपके पास रहने को आऊंगा। यही वो वादा है जिसके कारण जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़कर 7 दिन गुंडीचा में निवास करते हैं। जगन्नाथ की रथ यात्रा के कई कारण है, उसमें एक कारण ये है कि जगन्नाथ जी ने गुंडीचा रानी को ये वचन दिया था कि मैं आपका बेटा हूं, और ये भी उन्होंने पूछा था कि हमारे दोनों हम दोनों का श्राद्ध कर्म कौन करेगा जब हम गुजर जाएंगे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं करूंगा, आप दोनों का श्राद्ध कर्म मैं करूँ, मैं आपका पुत्र हूँ और आपके पास रहने के लिए आऊंगा। तो इस तरह से ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर है ना, वहां पर वो गुंडीचा देवी और राजा इंद्रद्युम्न का मंदिर है, अलग अलग सामने सामने। उसके बाजू में नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। और इंद्रद्युम्न सरोवर जो है वो बहुत बड़ा दिव्य सरोवर है। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया उसका? बड़ा विशाल समुद्र की तरह है, एकदम विशाल, कई सैकड़ों एकड़ में बना हुआ। वो कैसे बना उसकी भी एक कहानी है कि जैसे ये करोड़ों गायों का धन लेकर वहां पर आए ना, तो वो जहां पर इंद्रधनुष सरोवर था वहां पर ये गायों को रखा गया। जैसे हमारे रमेश बाबा की गौशाला है ना, 55,000
जब अभी तो बहुत 75,000 हो गई है, जब मैं गया था 55,000 थे। तो एनीवेज, तो वो जहाँ बैठती थी वहीं पर मलमूत्र अपना गोबर डालती थी, और उनके वजन से कहते हैं कि वो जमीन धस गई, और वो क्या कहते हैं जैसे ढलान जैसे बन गई नीचे, और वहां पर इंद्रधनुष सरोवर का निर्माण हुआ, ऐसे लोकल लोग बताते हैं। तो इस इंद्रधनुष के जल से ही वो यज्ञ की संपन्नता हुई, और वो गाय जो रखी गई थी वो सब ब्राह्मणों को दान की गई। ऐसा भव्य उत्सव हुआ जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठापना का। तो जगन्नाथ जी की वेदी है जहाँ जगन्नाथ प्रकट हुए थे, वो गुंडीचा मंदिर में, वहीं पर नरसिंह भगवान का मंदिर, और भगवान वही नीलाचल में निवास करते हैं अपने मंदिर। उस मंदिर का एक इतिहास आपको जरूर बताऊंगा मैं। वो मंदिर बहुत, जैसे मैंने कहा था ना, बहुत ही वो आधा मंदिर जो है वो पर्वत के अंदर धस गया। तो उन्होंने कितना भी खनन किया, थोड़ा बहुत हो सका, लेकिन पूरा मंदिर का खनन नहीं कर पाए। तो जब ब्रिटिशों का समय आया ना 200 साल पहले, जब उन्होंने राज्य किया, तो ब्रिटिश लोग बहुत ही क्या कहते हैं एक प्रकार के आतंकवादी थे, खास करके हमारे धर्म के विरुद्ध। तो उनको पता चला कि इस मंदिर के नीचे ना बहुत धन छुपा, तो हमको धन प्राप्त होना चाहिए। हमारे जितने भी मंदिर है ना, रंगनाथ जी का मंदिर है, उडुपी कृष्ण का मंदिर है, और पद्मनाभ जी, अनंत पद्मनाभ जी का मंदिर है, ये सभी मंदिरों में कहते हैं कि सैकड़ों, क्या कहते हैं उसको, हाउ टू से, 300 और 400 lakhs करोड़ की संपत्ति है। भारतवर्ष का जो बजट है ना एक साल का, उससे भी कई गुना संपत्ति उस जमीन के अंदर, मंदिरों के अंदर छुपी हुई। उडुपी के मंदिर के अंदर भी जमीन के अंदर वो धन छुपा हुआ है, जिसमें सुब्रमण्यम नाम उसका रक्षण करते हैं। उसकी भी एक लंबी कहानी है, वादिराज संत की, जो धन प्राप्त करके आए थे उत्तर दिशा से। उन्होंने, फिर भगवान ने संकेत दिया था कि जब भी मंदिर में आर्थिक संकट आएगा, ये धन को आप निकाल के उपयोग कर सकते हो, इमरजेंसी फंड है, और उस पर नाव की सामना करो। तो ऐसे जगन्नाथ जी के मंदिर के नीचे भी रहस्यमय तरीके से अनंत धन संपन्न वहां पर रखा गया है। ये ब्रिटिशों के वाइसरॉय को खबर मिली, तो उन्हें आदेश दिया जाके खनन करो इसका, और धन उपज, धन मतलब अर्जन करो। तो वो जो अधिकारी था वो अपने सैन्य को लेकर गया, तो जब उसने झांक के देखा ना अंदर, तो उसको इतनी भयंकर आवाज आई और इतनी भयंकर लाइट आई अंदर से कि वो डर गया बहुत। अभी वो उस आवाज की तीव्रता का हम अंदाज लगा सकते नहीं, लोग यहाँ पर आराम से बैठे हैं इसीलिए, लेकिन वो इतनी भयंकर आवाज थी तो वो जान से डर गया वो, और उसने फतवा ही निकाल दिया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा कभी भी हाथ में। इस तरह से दोबारा कभी अंग्रेज वहां पर नहीं, ये भी कहानी है। इस प्रकार से वहां पर जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापना। और फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है, हमारे पास थोड़ा समय है, अभी हम सीक्वेंस बताएंगे। जगन्नाथ जी का जो सीजन है, ऋतु शुरू होता है जगन्नाथ जी के जन्मदिन से, अभिषेक करने से। ऐसे चालू है कि बंद है? ऐसे चालू है क्या? ठीक। तो जगन्नाथ जी जैसे ही स्नान ठंडे पानी से करते हैं, तो जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। अभी आप बोलेंगे भगवान तो परिपूर्ण है, भगवान उनको बुखार क्यों आना चाहिए? लेकिन जब उनकी इच्छा होती तो आ जाता है। भगवान सर, भगवान अपनी इच्छा के मालिक है, उनकी इच्छा से उनको बुखार भी आता है, राधा रानी के पैर से खून भी बहता है। जब विष्णुदेव बाण चलाते हैं तो भगवान को जगह जगह लगकर उसमें भी खून बहता है, भगवान को पसीना भी आता है, भगवान परेशान भी हो जाते हैं। हाँ, भगवान को पेट में भी दुखता है जब इच्छा होती है तो। जब भगवान को गोपियों का महात्म्य दिखाना है तो भगवान को पेट में दर्द भी होता है, सर में दर्द भी होता है। भगवान अपनी इच्छा के मालिक है भगवान। तो क्या करते हैं, उनको बुखार आता है, तो बुखार आते ही भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाते, दर्शन बंद। भगवान इज सिख, तो उनको जड़ी बूटियां, कषाय, जड़ी बूटियों का रस, वो सब बीमार आदमी को देते हैं ना, डाइट फूड, वो सब चालू हो जाते हैं। 15 दिन का समय तक भगवान बुखार में बीमार हो। फिर उस दिन मैं एक कथा बता रहा था कि इस काल को अनवसर काल कहते हैं, अनवसर।
इसकी कई कहानियां हैं। एक कहानी ऐसी है कि भगवान के एक भक्त थे, माधव दास, जगन्नाथ जी के भक्त थे। बाहर से जगन्नाथपुरी में आए और इतने भगवान के परम भक्त थे, तो जगन्नाथपुरी में रहते थे समुद्र किनारे। तो जैसे मैंने बताया ना, जब प्रभुपाद जी ने रमन रीति में जगह लिया तो वो जंगल में था। प्रभुपाद जी ने जुहू में जगह लिया तो वो भी जंगल था उस समय। हाँ, मायापुर में तो पूरे गांव के अंदर जंगल में जगह लिया, लेकिन बाद में जाकर अभी कितना डेवलपमेंट हो गया उधर। उस समय जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे में कोई भी व्यक्ति रहता नहीं था। आज तो पूरे होटल से होटल लगे हुए, स्टॉल ही स्टॉल लगे हुए, इतनी जनता रहती। लेकिन जगन्नाथपुरी का समुद्र किनारा बड़ा सुनसान और कैसा डरावना जैसा वातावरण वहां हुआ। वहां पर एक माधव दास जी अकेले रहा करते और जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। एक दिन माधव दास जी को दस्त लग गई। उसको कहते हैं संस्कृत में संग्रहणी। संग्रहणी मतलब लगातार दस्त लगते। और इतने दस्त लगे कि वो एक दस्त करने के बाद में उठ भी नहीं सकते थे साफ करने। वहीं पड़े हुए हैं, उधर ही और एक दस्त कर रहे, और एक दस्त कर रहे, और एक दस्त कर रहे। हमारी मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन। ऐसी भयंकर उनकी अवस्था हुई थी। तो पहले दिन जब इस अवस्था में तो उठ नहीं पाए वो, कमजोरी की वजह से। कुछ खाने पीने के लिए भी कोई देने के लिए वहां पर कोई है नहीं, इतनी सुनसान जगह पे। बीच रात में दस्त लग रहे हैं, तो जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। अचानक वहां पर एक बालक आता है बीच रात में और उनकी टट्टी साफ करता है। तो माधवदास जी कहते हैं, अरे तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बोला, आप तो ऐसे ही टट्टी पेशाब में पड़े हो, तो मेरा फर्ज है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा मैंने यहाँ पर आप पड़े हुए हो। तो माधवदास जी कहते हैं, अरे इस बीच रात में जगन्नाथ के समुद्र के किनारे में आने की हिम्मत कौन कर सकता है? आपके अलावा जगन्नाथ जी कौन आ सकता है यहाँ पर? कोई मनुष्य यहाँ पर नहीं आ सकता है इतने सुनसान जगह पर। बस जगन्नाथ जी आप बंद करो ये सब और दर्शन दे दो मुझे। फिर वो बालक चला गया। मतलब मैं कोई जगन्नाथ वगैरह नहीं, मैं यहाँ पर जहाँ साहब मैं आ रहा था, आपको देखा। फिर दूसरे दिन वो बालक आया, दूसरे दिन भी उनकी टट्टी साफ। फिर उनका झिकझिक चल रहा है, मत करो मत करो, मुझे मरने दो, मत करो, मुझे साफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे मरने दो। ऐसे मुझसे आप मेरी सेवा नहीं कर सकते, मैं आपकी सेवा नहीं ले सकता, मैं जानता हूँ आप कौन है, बस अभी बस दर्शन दे दो मुझे। एक और दो और तीन दिन नहीं, लगातार 15 दिन तक वो बालक आता रहा, सांवले रंग का, और माधवदास की संग्रहणी साफ करता। तो माधवदास ने कहा, अरे भगवान, मैं अभी जीना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं तब तक आप रोज आते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, मुझे मर जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे नसीब में 1 महीने का कष्ट लिखा हुआ है, 15 दिन का कष्ट समाप्त हो चुका है, तो 15 दिन का कष्ट बाकी है। तो माधवदास कहते हैं, अरे आप तो, मैं जानता हूँ रूप बदल कर आए हैं। तो कहते हैं कि 15 दिन के बाद में जिद से, उनकी जिद से जगन्नाथ ने दर्शन दिया। वो चरणों में तो गिरे ही थे, वो उधर ही गिरे थे, दंडवत प्रणाम किया उनको उन्होंने। और फिर ये वर्णन किया जो मैं संवाद बता रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि अरे अभी मैं और जिंदा नहीं रहना चाहता, कि आप रोज आएंगे और सेवा करेंगे। तो आपके जीवन में 1 महीने का कष्ट है, 15 दिन का समाप्त हो, 15 दिन का बाकी है। तो आप तो भगवान हो, आप चाहे तो ये कर्म को डिलीट मार सकते हो, समाप्त कर सकते हो। तो नहीं, किसी के कर्म के साथ मैं भी खिलवाड़ नहीं करता। तो अभी भगवान हो, आप ही उपाय बताओ, मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता। तो भगवान ने कहा, एक ही उपाय है, आपके 15 दिन के जो कर्म है वो मैं लूंगा अपने ऊपर, तो आप उस कर्म से मुक्त हो जाओगे, तो आप मेरे धाम में चले जा सकते। यही एक मैं कर सकता हूँ। तो देखिए भगवान का और भक्तों का प्रेम कितना हो। भगवान ने माधव दास के जो कर्म थे वो अपने ऊपर लिए, और बचे हुए जो कर्म थे 15 दिन के, उसका कष्ट भगवान ने ये बुखार के रूप में भोगा। इसलिए भगवान को बुखार आता है, ये इसका एक कारण है। माधव दास के प्रेम से भगवान ने उसका कर्म स्वीकार किए, और 15 दिन तक वो कष्ट भगवान ने सहा। और उसी दिन 15 दिन के पश्चात माधवदास को धाम में भेज दिया। बोलो माधवदास जी महाराज की, जगन्नाथ भगवान की जय हो। और
जगन्नाथ जी कैसे वहां पर है उपस्थित व्यक्ति रूप में, इसका भी ये प्रमाण है अनवसर का। तो जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता है तो सब लोग व्याकुल हो जाते हैं, बुखार ही नहीं उतर रहा है, बुखार ही नहीं उतर, बुखार ही नहीं उतर रहा है। तो फिर एक लोग आइडिया सोचते हैं कि हम लोग चंदन का तेल निकालकर भगवान जगन्नाथ को अभिषेक कराएं। तो भगवान को चंदन का तेल निकालकर अभिषेक किया, बलदेव जी को सुभद्रा जी को भी किया। उसमें कई सैकड़ों लीटर का चंदन का तेल बनता है आज भी, और जगन्नाथ जी को बीच अनवसर काल में 7 दिन के बाद में उसका अभिषेक होता है। फिर जगन्नाथ जी का बुखार उतर जाता है। फिर जगन्नाथ जी 15 दिन के बाद थोड़ा कमजोरी रहती है, फिर वो भी ठीक हो जाता है। फिर उसका और भी एक रहस्य है, जगन्नाथपुरी में 36 जाति के लोग भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। जगन्नाथ भगवान की कई अद्भुतताएं हैं। इसमें एक अद्भुतता यह है कि सारे विश्व में भगवान के जितने विग्रह हैं वहां पर ब्राह्मण भगवान की सेवा करते हैं। वो भी वो विशिष्ट जाति के ब्राह्मण ही भगवान की सेवा करते हैं, पीढ़ी जात होता है। आप रंगनाथ में जाइए, आप बद्रीनाथ में जाइए, कहीं भी जाइए, बद्रीनाथ में तो साउथ इंडिया के नंबूदरी सेवा करते हैं, पक्के साउथ इंडियन पुजारी जाए बद्रीनाथ में, वहां पर सेवा करते हैं और उनकी पीढ़ियां वहां पर सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ की सेवा में 36 जाति के लोग सेवा करते हैं। तो उसमें एक जाति है, वो केवल भगवान के लिए चंदन का तेल निकालती है, सैकड़ों लीटर का, उनके परिवार के सदस्य, और जगन्नाथ के मंदिर भेजते हैं उस तेल से भगवान का अभिषेक। और उसका भी रहस्य कैसा है कि अगले आज के तेल के लिए, इस साल के तेल के लिए, अभी जो अनवसर कार्य शुरू हो गया ना, आप जो आज बैठे हुए हैं ना 16 जून को, अनवसर काल शुरू हो गया है। जगन्नाथ जी का दर्शन बंद हो चुका है, जगन्नाथ जी भी पट बंद है उनके, और अंदर उनकी सेवा चल रही है। जो लोग जगन्नाथ को अभिषेक करते हैं वो भी दर्शन बंद कर देते हैं। मीरा रोड के मंदिर में भी जगन्नाथ के दर्शन बंद है, उनका भी अभिषेक किया है 14 जून के दिन। हाँ, तो इस साल के चंदन के तेल के लिए पिछले साल के अनवसर काल में चंदन के तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू। एक साल पहले वो तेल निकाला जाता है और जमीन में बड़ा गड्ढा करके जमीन के अंदर मट्टी के पात्र में रखा जाता है और वो ढककर बंद किया जाता है, और इस साल के लिए वो खोला जाता है और भेजते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, और अगले साल के लिए चंदन का तेल बनाकर जमीन के अंदर। तो जो भी चंदन का तेल भगवान को अभिषेक करते हैं वो 1 साल पुराना होता है। तो वहां के पुजारी ने मुझे निमंत्रण दिया है, पता नहीं भगवान की इच्छा से कब मुहूर्त आएगा। उन्होंने कहा कि आप अनवसर काल में है, क्योंकि मैं हमेशा जाता हूँ वहां पर, मेरे परिचय के पुजारी के पास बोलता हूँ कि मुझे वो चंदन का तेल चाहिए जो भगवान का अभिषेक, क्योंकि उन्होंने इतना वर्णन करके रखा है कि हम लोग अब जो अभिषेक करते हैं भगवान का, तो कई लीटर तो हमारे ऊपर ही गिर जाता है। भगवान के ऊपर डालने के पश्चात जो इधर उधर उड़ता है वो सब हमारे ऊपर गिरता है। तो 7-8 दिन तक हमारे शरीर से वो जाती नहीं खुशबू, कितना भी नहाओ, कहीं भी नहाओ, कुछ भी साबुन लगाओ, और कई सैकड़ों लीटर का अभिषेक होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं ना, चंदन का तेल इतना प्रेशियस, और जगन्नाथ जी को ऊपर उसको फेंका जा रहा है, उतारा जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, और नीचे जो गिर रहा है जगन्नाथ के शरीर से उसको निकल निकल कर वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो सबको बांट देते हैं। तो जब तक हम रथ यात्रा पहुंच जाते हैं तो बहुत सारा सब बट के खत्म हो जाता है, हमें छोटी सी डिब्बी मिलती है, तो हम उसको एक एक बूंद सबको लगाते हैं। हमने कहा प्रभु हमको 1 लीटर में दिया करो कभी, बोलते हैं अनवसर काल में आए फिर हमको आपको भर भर के देंगे। और भी उन्होंने एक विशिष्ट बात कही है, वो कहते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर कृष्ण का पांचजन्य शंख भी है, उसके भी आपको दर्शन कराएं। तो देखिए ठाकुर जी कभी इच्छा होगी तो चाहेंगे पांचजन्य का दर्शन भी करेंगे, अभिषेक भी देखेंगे, और हो सकता है लीटर तेल हमको मिल जाए चंदन में। तो 15 दिन के बाद में, अभी देखो हमारे यहाँ पर बहुत लोग बीमार है, एक एक करके बीमार हो रहे घर पे, तो परेशान हो गए 4 दीवारी में बैठकर, कहीं जाना नहीं आना नहीं, हाँ, मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो जिस दिन ठीक हो जाते हैं उनको लगता है कि जाना चाहिए, कहीं घूम के आना चाहिए, गार्डन में कहीं वहां। तो जगन्नाथ जी भी ऐसे जब बुखार से ठीक हो जाते हैं, उनको लगा कि कहीं भी 15 दिन अंदर रहे, ना भक्तों का दर्शन हुआ ना किसी का दर्शन हुआ, तो बोर हो जाते हैं, तो हमको भी चलना है। तो अपने सेवकों को आदेश देते हैं, हमारा जरा मेकअप करो, हम जरा थके थके से लग रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के पुजारी, बलदेव जी के पुजारी, सुभद्रा जी के पुजारी उनको क्या कहते हैं, उसको नव यौवन बना देते हैं।
यानी कि पेंटिंग कर दिया उनका पूरा। लेकिन भाव क्या है कि जगन्नाथ जी थके हुए हैं, उनको अभी सज धज कर तजेलदार ताजा तवाना होकर बाहर जाना है, और कहते हैं कि हम अपनी मौसी माँ के घर जाएंगे, उनको वहां पर जाके रहना, हमारा रथ तैयार करो। तो अक्षय तृतीया के दिन ये रथ बनाने का कार्य आरंभ होता है, अक्षय तृतीया के दिन। और अक्षय तृतीया के दिन ये जो लकड़ी है वो 5-6 प्रकार की लकड़ी होती है, उसमें एक प्रकार की लकड़ी होती है फसी की लकड़ी, विशेष पेड़ होता है वो। और हम सबको ये बताने में आपको गर्व हो रहा है कि ब्रिटिशों के जमाने से ये जो लकड़ी का इंतजाम होता था, जब इस्कॉन का निर्माण हुआ तो गवर्नमेंट के साथ में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने इस्कॉन को 150 एकड़ जगह जंगल में दे दी है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हर साल 600 पेड़ कटने योग्य होने चाहिए, फुल्ली ग्रोन रेडी, इतने पेड़ लगते हैं, 600 पेड़। जिस पेड़ से 600 पेड़ से 3 रथ तैयार होते हैं, एक 16 पहियों वाला, एक 14 पहियों वाला और एक 12 पहियों वाला। और इस्कॉन की जिम्मेदारी है कि उन्होंने लाखों पेड़ वहां पर लगाए और उसका मेंटेन करते हैं। 600 कट पेड़ जो है वो कटने लायक होने चाहिए बस हर साल, उनका कैलकुलेशन है। जितने पेड़ तोड़ते हैं उसे 10 गुना पेड़ लगा देते हैं, ताकि एक साल में 600 पेड़ वहां पर मिले। फिर वो 600 पेड़ काट कर बड़े बड़े ट्रेलर पर रखकर वो जंगल से निकलते हैं और जगन्नाथपुरी के ग्रैंड रोड पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर उसको रखते हैं। और वहां पर अक्षय तृतीया के दिन वो सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी से उनके पूजन होता है, चंदन कुमकुम अगुरु और फूलों से आरती होती है उनकी, और बड़े विधि पूर्वक अक्षय तृतीया के दिन रथ का आरंभ होता है। और अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुद्ध तृतीया, तो वैशाख का पूरा महीना, ज्येष्ठ का पूरा महीना और आषाढ़ का द्वितीया, कितने दिन हो गए? अराउंड 60 डेज में रथ तैयार हो जाता है, और तब तक अनवसर काल समाप्त होता है। अनवसर काल शुरू कभी होता है? आषाढ़ द्वितीया के 15 दिन पहले, यानी स्नान यात्रा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा को अनवसर काल शुरू होता है। अब बराबर 15 दिन चलता है। तो भगवान जब सज धज के तैयार होते हैं, तो अभी हम जो कल जा रहे हैं, आषाढ़ द्वितीया कल है, रथ में बैठकर गुंडीचा जाने वाले अपनी मौसी माँ से मिलने। तो आज के दिन प्रथमा प्रतिपदा के दिन शाम को भगवान सज धज के तैयार हो जाते हैं। और जहां पर वो खड़े हैं ना, उनकी वेदी जो है उसे एक कदम नीचे उतर जाते हैं। वेदी जहां पर है, जहां पर साल भर खड़े रहते हैं, वहां से नीचे उतर के और सारे भक्तों को गले मिलते हैं, इस खुशी में कि मैं जा रहा हूं मौसी माँ के पास। और उस दिन जगन्नाथ जी को एक विशिष्ट द्रव्य पिलाते हैं। वो नारियल को क्या कहते हैं आप, पानी वाले नारियल को गुजरात में डाब कहते हैं, बंगाल में डाब, हमारे यहाँ पर शहाड़ा बोलते हैं। उसके अंदर सफेद रंग की मलाई होती है और उसके अंदर बहुत अच्छा पानी होता है, बाहर से हरे रंग का होता है। उसको तोड़ते हैं ऊपर से और उस जल में कपूर डालते हैं। उस जल में कपूर डालने के बाद में भयंकर द्रव्य तैयार होता है, नशीला पदार्थ, और उसका भोग जगन्नाथ को लगाते हैं। और जगन्नाथ जैसे ही उस नशीले पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो उनको बड़ा नशा आ जाता है। हाँ, पहले प्रेम से भरा हृदय, उसमें नशा, फिर देखो क्या होता है। तो इतने वो उनकी आंखें गोल गोल घूमती हैं, और सब भक्त लोग उनको पहली बार इतने दिन से व्याकुल हैं, मंदिर बंद है, अभी खुला हुआ है, शाम को सब लोग मिलने आते हैं उनको, तो सबको गले मिलते हैं प्रेम से। मैं जा रहा हूँ, कल घूमने जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ घूमने। लक्ष्मी जी को बुलाते हैं और बताते हैं कि मैं कल जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा लेते हैं, बोले एक दिन में लौट के आऊंगा। कुछ कुछ जगह लिखा है कि उन्होंने लक्ष्मी को बताया ही नहीं, भाई बहन से डिस्कस किया, अपने सेवकों को बोला, रथ तैयार किया और चले गए। और कुछ लिखा है जगह भी उन्होंने पत्नी से परमिशन ले लिया, एक दिन का परमिशन लिया, तो वो हो गया उनका। रात भर वो सोते नहीं है। अपने आप जानते हैं ना, घर में बच्चे होते ना, जिस दिन अगले दिन पिकनिक होती है, 6 बजे जाना होता है, तो बालक 12 बजे उठेगा, मम्मी 6 बज गए क्या? फिर 1 बजे उठेगा, बोले मम्मी 6 बज गए क्या? अरे बेटा सो जाओ, बहुत घंटे बाद। हर घंटे उठ के बोलेगा मम्मी 6 बज गए क्या? इतने उत्सुकता होती है ना, नींद ही नहीं आती बच्चों को पिकनिक के बाद से। तो जगन्नाथ जी रात भर जगे रहते हैं, और उस दिन रात भर भक्त लोग मंदिर में भीड़ करके रहते हैं, लाइन से भगवान को गले लगा, भगवान भी बड़े दिल से उनको मिलते हैं, आलिंगन देते हैं भगवान, तो खुशी से कृपा करते हैं। और अगले दिन फिर एक उत्सव होता है,
पांडु विजय, इसको अभी पांडी विजय कहते हैं। उस उत्सव का नाम है पांडु विजय। पांडु विजय में क्या होता है, भगवान को जगन्नाथ जी के मंदिर से अपने वेदी से जो उतरे हुए हैं वहां से उठाकर बाहर लाकर उन तैयार रथों में सवार करना, इस विधि को पांडु विजय कहते हैं। तो सबसे पहले सुदर्शन चक्र निकलते, इसका भाव क्या है, क्योंकि सुभद्रा माई ये माता जी है ना, बहन जी हमारी, तो उनकी सुरक्षा के लिए भगवान अपना बॉडीगार्ड भेजते, पहले वो जाकर सुभद्रा जी के रथ में विराजमान, और फिर सुभद्रा जी आती है। सुभद्रा जी भी वो द्रव्य प्राशन करके नशे में है, लेकिन वो स्त्री है तो संकोच है उनको अपना नशा का भाव जो है पब्लिक में व्यक्त करने के लिए, इसलिए उनको सोने वाले पोजीशन में उठाकर लेकर आते हैं और रथ में ऐसे टेक कर विराजमान करते हैं। उसके बाद बलदेव जी को बाहर लाते, ऐसे 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 आगे पीछे ढूलते हुए 200-300 भक्त होते हैं, 100 तो कम से कम होते ही है, और उनको यहाँ से वहां से सब जगह बांध के कपड़ा से उसके ऊपर डोरी, ताकि डोरी का जो है ना वो प्रेशर उसके भगवान के शरीर पर ना आ जाए। सारी पूरी तैयारी करके भगवान को आगे पीछे डोरी से नीचे वाले खींचने वाले अलग, ऊपर नीचे वाले खींचने वाले अलग, ऐसे करते करते झूलते हुए बलदेव जी को रथ पे सवार लास्ट में। और ये सब करते हुए ना बहुत सुंदर झांझों का, और क्या कहते हैं उसको, वो व्हाट इज इट कॉल्ड, गोंग, गोंग क्या बोलते हैं उसको, ऐसा टांग 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 बजाते हैं उसको, उसका बहुत बड़ा आवाज आता है, बड़ी क्या कहते हैं उसको, बड़े ताल में उसको बजाते हैं, सुर में और ताल में बजाते हैं, और उस तार में और सुर में और उनको नशा चढ़ता है, उसके अंदर डूलते हुए भगवान आते हैं। तो भक्तों ने पूछा था एक बार वो जगन्नाथ जी के पंडाओं को, ये कैसे करते हैं आप उनको, ऐसे ऐसे झुला के कैसे लाते हैं? बोलते हैं आप लोगों को पता नहीं है, हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग खाली पकड़ के रखते हैं, गिर ना जाए बस, वो अपने आप ही झूलते रहते हैं, अपने आप ही आगे झूलते हुए आगे जाते हैं। आपको लग रहा है कि हम खींच रहे हैं, तो जिस तरह से आप देखेंगे ना वीडियो में लगता है कि वो ही खींच रहे हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कभी भी नहीं खींचते हैं, हम खाली रहे खड़े हैं वहां पर बस सपोर्ट करने के लिए, हमारे पास कुछ शक्ति नहीं है उनको खींचने की, वो खुद ही झूलते हुए आते हैं। और जगन्नाथ जी भगवान जो है ना वो क्या किस भाव में है, मैंने बताया आपको पहले कि वो जो सुंदराचल है गुंडीचा मंदिर वो वृंदावन है, और ये जो है वो द्वारका या तो कुरुक्षेत्र है, और वहां से उनको वृंदावन जाना है, वो वृंदावन की ब्रजवासियों को मिलने के लिए आतुर है। तो वो उस भाव में है कि मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं ब्रज में जाऊंगा, तो बीच में उनको बेहोशी आ जाती है इतने प्रेम से, और ऐसे ही लुढ़क जाते हैं, मैंने देखा हुआ है सब मेरी आंखों से। तो वो क्या करते हैं पंडा बताए, सबके हाथ में 2-2 डंडियां होती है, और वो गोल गोल घुमाते हैं, ए कालिया उठ उठ, अरे वृंदावन जाने का समय, सोने का समय नहीं है, उठो उठो करके उसको डांटी गाली देते हैं कालिया को, क्योंकि जगन्नाथपुरी में विशेष भाव है, कोई जगन्नाथ जी को भगवान नहीं मानते, सब लोग सखा है उनके, ऐसे हाथ पे हाथ में खड़े रहते हैं सब लोग भगवान के सखा है, सखा भाव में रहते, कोई भगवान भगवान करके उनको नहीं, सब कालिया कालिया बुलाते। आप बोलेंगे रथ कब चलेगा, बोले कालिया जाने, ऐसे ही भाषा रहती है। जब भी उनके साथ में व्यवहार करते हैं वो भी इसी भाव से करते हैं। तो फिर ये जगन्नाथ जी झूलते झूलते बेहोश हो जाते हैं, तो मैंने देखा है कि वो रथ के जो ऊपर से है ना वो चढ़ान, तो चढ़ान के बीच में आके लुढ़क जाते ऐसे झुके हुए, तब पकड़े, अरे अरे जगन्नाथ जी चलो उठो यहाँ से उठो, ये सोने का समय नहीं है। फिर धीरे से ज़ूम करके जगन्नाथ जी वापस खड़े हो जाते, फिर उनको झूलते हुए ऊपर चले जाते, तो इतने नशे में है कि उनको जाके टेक के ऐसे खड़े कर देते पीछे जगन्नाथ जी। फिर जाकर एक रात फिर वहां पर रुकते हैं, फिर राजा आते हैं, जो प्रतापरुद्र राजा के प्रतिनिधि हैं, उसको गजराज गजपति कहते हैं, आज भी गजपति वहां पर है। अभी जब जब से मैं जा रहा हूँ तब से वही गजपति है, जब हम शुरू किए जाने के लिए तब वो युवा अवस्था में थे, अभी वो काफी बुजुर्ग हो गए, काफी वृद्ध अवस्था में, लेकिन फिर भी उनको पालकी में बिठाकर लाया जाता है, और फिर वो सोने के हैंडल वाले झाड़ू से जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाते, उसके बाद में वो ऊपर जाते हैं, और फिर जगन्नाथ जी, बलदेव जी की, सुभद्रा जी की, चक्र जी की पूजा करते, उनकी प्रदक्षिणा करते, बहुत लंबा सेरेमनी होता है, समझो 9-10 तक, अगर समझो भगवान जगन्नाथ लास्ट व्यक्ति वो हैं, वो अगर रथ में आरूढ़ हो गए हैं, उसके बाद में 1 बजे तक ये काम चलता है, झाड़ू लगाना, उसको कहते हैं चेहरा पहरा, चेहरा पहरा नहीं, वो सोने की झाड़ू लेकर राजा जो है रथ के सामने झाड़ू लगा, कल मैं आपको उसकी भी कहानी बताऊंगा झाड़ू क्यों लगाते।
तो फिर उसके बाद में पूजा अर्चन होने के बाद में रथ खींचना आरंभ होगा। और रथ यात्रा की कैसी विशेषता है? रथ यात्रा की विशेषता यह है कि हमको लगता है कि हम खींच रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी अपनी मर्जी से जाते हैं। मैंने ये भी मेरी आंखों से देखा है कि रथ ऐसे सामने से खींचा जा रहा है और रथ वहां जा रहा है स्ट्रेट, लोग खींचते जा रहे हैं, लोग रथ वहां चला जा रहा है, तो अपनी दिशा में खींच रहे हैं, जहां जाना है वहां मर्जी जगन्नाथ चले जाते हैं। और कभी कभी किसी दुकान में घुस जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी, तो वहां का नियम है, जो जगन्नाथ जी अपनी मर्जी से टेढ़े होकर कहीं घुस गए तो दुकान का नुकसान हो गया, तो वहां का जो राजा है गजपति, वो उस दुकान का पूरा जो नुकसान भरपाई है वो देगा और नई जगह पर दुकान स्टैब्लिश कर। तो ये रहस्य है कि ग्रैंड रोड इतना बड़ा क्यों है, समझ में आया आपको? कि जहां जगन्नाथ जी गए दुकान तोड़वाया उन्होंने, वहां पर रास्ता बनाया जाता है कि भाई जगन्नाथ जी को यहाँ जाने की इच्छा है तो ये रास्ता खाली करो। इस तरह से जगन्नाथ जी का रास्ता ऐसे 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 बड़ा बड़ा होकर ग्रैंड रोड बन गया है। हाँ, पता नहीं कितने फीट का है, 500-600 फीट का होगा वो रोड, इतना विशाल रोड, नाम ही ग्रैंड रोड है। और वो करीब करीब 7.5-8 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर का रास्ता होगा जगन्नाथ जी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर, उतना ही विशाल रास्ता है। बीच में कोई दुकान ठेला वाला का परमिशन नहीं होती रथ यात्रा के लिए, और जगन्नाथ जी कहीं भी जाकर रुक सकते हैं। तो अभी 9 बज गए हैं, रथ यात्रा की लीला हम आपको कल बताएंगे। अभी आगे सीक्वेंस बाकी है, इसके बाद में क्या होता है, तब लोग कल 7:30 बजे आइए और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का सीक्वेंस लीला सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।